काव्या ने बता दी करण को शौर्य के राजवीर को फंसाकर शौर्य के ज्वेलरी चुराने की असली सच्चाई और मार दिया करण ने लूथा उसमें सबके सामने जोर से तमाचा। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब सृष्टि प्रीता को लूथा उससे दूर करने के लिए मुंबई से जाने की बात करेगी और प्रीता को कहेगी कि कल ही हम मुंबई से जाते हैं, अब हम यहाँ पर और नहीं रुकेंगे, हम उन लूथा से जितना दूर रहेंगे उसी में हमारी भलाई है। तभी यह सुनकर प्रीता कहेगी नहीं, मुझे पहले काव्या से मिलना है और काव्या से मिलकर ही मैं यहाँ से जाऊंगी। जिसे सुनकर सृष्टि को काफी बड़ा शौक लगेगा और तभी जब उठकर प्रीता लूथा उसमें जा रही होगी तभी राजवीर प्रीता को रोकते हुए प्रीता के सामने आ जाएगा और प्रीता को कहेगा मासी, मैंने अपनी बहन यानी काव्या से वादा किया था कि मैं उसकी शादी में रहूंगा और उसका पूरा साथ दूंगा, इसलिए हम लोग शादी तक यहाँ पर रुक जाते हैं। जिसे सुनकर प्रीता खुश हो जाएगी और प्रीता सृष्टि को कहेगी हाँ सृष्टि, काव्या की जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक हम यहीं पर रुक जाते हैं। यह सुनकर सृष्टि को काफी बड़ा झटका लगेगा और जब लूथा उसमें करण काव्या के मुंह से सच उगलवाने के लिए काव्या का हाथ पकड़ के साइड पर ले जाएगा और अकेले में करण प्यार से सवाल पूछते हुए काव्या को कहेगा कि काव्या बेटा बताओ सच क्या है, क्या तुमने ही राजवीर को फंसाने के लिए ज्वेलरीज चुराए थे? जहाँ तक मुझे पता है कि ये काम तुम्हारा नहीं हो सकता। यह सुनकर काव्या के आंखों से आंसू आ जाएंगे और काव्या करण को कहेगी कि मैं ऐसा अपने भाई को फंसाने के लिए सोच भी नहीं सकती और मैंने चोरी नहीं की है। जिसे सुनकर करण को काफी बड़ा शौक लगेगा और करण काव्या को कहेगा कि मुझे पता था कि तुमने कोई चोरी नहीं की है। तभी काव्या कहेगी हाँ डैड, मैंने कोर्ट में चोरी का इल्जाम अपने सर पर सिर्फ राजवीर भैया को बचाने के लिए लिया था और कोई राजवीर भैया को बचाने के लिए ऑप्शन नहीं था। अगर मैं अपने सर पर इल्जाम नहीं लेती तो हमेशा के लिए राजवीर भैया को जेल हो जाती। जिसे सुनकर काव्या के लिए करण के आंखों से आंसू आ जाएंगे और करण काव्या को कहेगा आई एम प्राउड ऑफ यू। और तभी करण जब राजवीर के बारे में सोचते हुए काव्या को कहेगा कि काव्या ज्वेलरीज की चोरी तुमने नहीं की है और ना ही राजवीर ने की है, तो इस चोरी में कोई तीसरा ही इन्वॉल्व है, लेकिन वो हो कौन सकता है? जिसे सुनकर काव्या को काफी बड़ा शौक लगेगा और काव्या सोचेगी कि करण डैड को कहीं पता तो नहीं चल जाएगा कि चोरी और किसी ने नहीं बल्कि शौर्य भैया ने की थी। ये काव्या मन में डरती हुई सोचेगी। तभी करण की नजर अचानक से काव्या के चेहरे पर पड़ेगी और काव्या के चेहरे का रंग देखकर करण को एहसास हो जाएगा कि काव्या कुछ बड़ी बात छुपा रही है। इसीलिए जब करण अचानक से गुस्से से काव्या को कहेगा कि काव्या बताओ तुम क्या सोच रही हो और कौन सी बात मुझसे छुपा रही हो, तभी काव्या अटक कर बोलती हुई करण को कहेगी नहीं डैड, मैं कोई बात नहीं छुपा रही हूँ। जिसे सुनकर करण को गुस्सा आ जाएगा और गुस्से से करण काव्या को कहेगा काव्या बताओ, मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि ज्वेलरीज की चोरी किसने की थी, कहीं जो मेरे मन में जिसके लिए शक है कहीं वही तो नहीं। जिसे सुनकर काव्या के होश उड़ जाएंगे। तभी जब गुस्से से करण काव्या को रिक्वेस्ट करते हुए कहेगा कि काव्या मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे बता दो कि वो कौन है। तभी यह सुनकर काव्या शौर्य का नाम लेती हुई कहेगी शौर्य भैया ने ज्वेलरीज की चोरी की थी और शौर्य की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पलकी के साथ मैंने हासिल कर ली थी और मेरे अपने दोनों भाई को बचाने के लिए इल्जाम अपने सर पर ले लिया। जिसे सुनकर करण को काफी बड़ा झटका लगेगा और काव्या के इतने बड़े बलिदान देने के बावजूद शौर्य ने काव्या की बेइज्जती सबके सामने की। इसका बदला लेने के लिए करण काफी गुस्से से सबके सामने शौर्य को जोर से तमाचा मार देगा और शौर्य की ज्वेलरी चोरी करने की असली सच्चाई करण के सामने आनी चाहिए क्या नहीं, और करण शौर्य को तमाचा मारकर सही करेगा क्या नहीं, और प्रीता की याददाश्त और प्रीता की लूथा उसमें वापस ही होनी चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।